नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स के फॉर्मूलाज देखते हैं क्या क्या आते हैं। फर्स्ट केस है अपने पास, व्हेन द मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल दैट इज इट कैनॉट बी डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स। अगर मेरे पास मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो उसमें कितने नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है वो देखना है। ठीक है, जैसे ये कंपाउंड लिया मैंने, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ब्रोमीन कर देता हूँ। ठीक है, कितने कायरल कार्बन है इसमें? एक ही कायरल कार्बन है ये वाला, तो इसमें क्या आएंगे, कितने आएंगे? इसका एक R फॉर्म होगा, एक S फॉर्म होगा, या फिर एक D फॉर्म होगा और एक L फॉर्म होगा। ठीक है, स्मॉल d और स्मॉल l। तो इसके कितने आएंगे? दो आइसोमर आएंगे, एक रहेगा R, एक रहेगा S। एक दूसरे के क्या है ये? एनाइंशोमर्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने आएंगे? स्टीरियो आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स भी लिखा हो सकता है। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स के जगह कभी कभी ऑप्टिकल आइसोमर्स भी लिखा होता है, तो उसमें भी आंसर वही करना है। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स, या नंबर ऑफ यहाँ पे एनाइंशोमर्स भी आ सकता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल लेता हूँ। अगर मैं इसमें मैं मॉलिक्यूल लेता हूँ, इधर कर देता हूँ ब्रोमीन, यहाँ पे कर देता हूँ मैं OH। कितने कायरल कार्बन है अभी यहाँ पे? ये एक कायरल कार्बन, ये एक कायरल कार्बन, और अनसिमेट्रिक है, तो यहाँ पे अभी कितने आएंगे? क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी अभी? इधर R एक पॉसिबिलिटी, क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी? RR, नेक्स्ट RS, नेक्स्ट SS एंड SR, 4 पॉसिबिलिटी आएगी। तो कितनी होगी? हर एक कायरल क्या आएगा? फॉर्मूला क्या आएगा नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स का? 2 to the power n आ जाएगा। टोटल जैसे यहाँ पे हर एक कायरल सेंटर के लिए डबल होता जाएगा। ठीक है, ये सेम फॉर्मूला आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में भी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, ये सब क्या रहेंगे एक दूसरे के? D एंड L फॉर्म होंगे। इसमें कोई मेजो फॉर्म होगा क्या? अनसिमेट्रिक कंपाउंड में मेजो फॉर्म आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसमें कोई मेजो फॉर्म नहीं होगा। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 to the power n, वेयर n इज नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स, नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स, या नंबर ऑफ सेंटर्स शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि कायरल कार्बन ही आना चाहिए, जनरली कायरल कार्बन के लिए ही पूछा जाता है। ठीक है, या फिर यहाँ पे नंबर ऑफ D एंड L फॉर्म्स भी आ सकता है, नंबर ऑफ D एंड L फॉर्म्स, या नंबर ऑफ एनाइंशोमर्स कितने होंगे? 2 to the power n होंगे। नंबर ऑफ मेजो फॉर्म्स कितने होंगे? अनसिमेट्रिक के लिए मेजो कितने आते हैं? 0 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये सिंपल फार्मूला यूज करना है। तो इधर नंबर ऑफ एनाइंशोमर्स या नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इसके लिए होंगे 4। ठीक है, और अगर और भी कुछ कंपाउंड अगर मैं कंसिडर करूं, इधर कर देता हूं क्लोरीन, यहाँ पे कर देता हूं OH। इसमें कितने आएंगे? नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, कितने होंगे? ये एक कायरल कार्बन, ये सेकंड कायरल कार्बन, ये CH2 हो गया, ये एक कायरल कार्बन, तो ये एक कायरल कार्बन। नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं? 4 है। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे? 2 to the power 4, 16 आइसोमर्स होंगे इसमें। ठीक है, टोटल। पेयर ऑफ एनाइंशोमर अगर पूछता है तो कितने होंगे? पेयर्स ऑफ एनाइंशोमर्स, एनाइंशोमर के पेयर कितने होंगे? एनाइंशोमर के पेयर, टोटल आइसोमर अगर 16 है, एक कंपाउंड का एक ही एनाइंशोमर होता है, 2 एनाइंशोमर का मिलके एक पेयर बनता है ना, तो 16 एनाइंशोमर है, तो पेयर्स कितने होंगे?
8 पेयर्स आएंगे, ठीक है। पेयर्स ऑफ एनांशोमर, नंबर ऑफ पेयर्स अगर पूछा है तो 8 पेयर्स ऑफ एनांशोमर आ जाएगा, ठीक है। 8 पेयर्स ऑफ एनांशोमर्स, ठीक है। क्लियर है? इसमें तो बहुत इजीली कर सकते हो। जैसे ये अपना ये कंपाउंड आ रहा था, इसमें देखो साइक्लिक में भी कर सकते हो। जैसे इधर था CH3 और इधर था Cl, ये एक कायरल कार्बन, ये एक कायरल कार्बन, इसके डायरेक्टली तुम 4 कैलकुलेट कर सकते हो। सिस में सिस वाले के 2 एनांशोमर्स और ट्रांस के 2 एनांशोमर्स, तो इधर ये 2⁻², इसके डायरेक्टली तुम 4 स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जो ऊपर का अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो उसमें ऐसे डायरेक्टली भी फॉर्मूला का यूज करके ये सिस ट्रांस की पॉसिबिलिटीज ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 4 आइसोमर आ रहे हैं, ठीक है। ऊपर अगर देखते हो सिस वाले के 2 D एंड L फॉर्म, ट्रांस के 2 D एंड L फॉर्म, 4 आंसर आ रहा था, ठीक है। सब वैसे ऐसे 1 और 2 वाले का भी 4 आएगा, ठीक है। तो ऐसे 8 स्ट्रक्चर तो डायरेक्टली कैलकुलेट किए जा सकते हैं, ठीक है। JEE मेंस 2024 का एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर 2-chlorobutane इज, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर 2-chlorobutane इज, क्या आएगा आंसर? 2-chlorobutane अगर है मेरे पास तो इसमें नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे? आंसर क्या आ जाएगा? कितना होगा आंसर? 2 हो जाएगा, यही तो आएगा। एक ही कायरल सेंटर होगा ना 2-chlorobutane में, एक कायरल सेंटर तो उसके 2 एनाइसोमर बनेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 आंसर होगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है अपने पास? नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स का सेकेंड केस है, मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक एंड हैव इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। जो नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स आ रहे हैं वो क्या होने चाहिए? n अपना इवन होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखो अभी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में मेजो पॉसिबल है या नहीं? मेजो हो सकता है, तो इसमें D एंड L फॉर्म भी होंगे, एनाइसोमर्स भी होंगे एंड मेजो फॉर्म्स भी होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? फर्स्ट मैं देता हूं नंबर ऑफ D एंड L फॉर्म्स। D एंड L फॉर्म्स ऑप्टिकली एक्टिव, इसमें कितने कंपाउंड्स होंगे? इसका फॉर्मूला आता है 2⁻n-1, ठीक है। D और L फॉर्म कितने होंगे? 2⁻n-1, वेयर n इज द नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स, एंड इसमें कुछ मेजोफॉर्म्स भी होंगे। तो नंबर ऑफ मेजोफॉर्म्स कितने आएंगे इसके लिए? मेजोफॉर्म्स ये आते हैं 2⁻, अभी n इवन है तो n/2 भी पॉसिबल होगा, n को 2 से डिवाइड कर सकते हो, n/2 करो और -1 कर दो, ठीक है। तो इससे तुम्हें नंबर ऑफ D एंड L फॉर्म्स भी मिल जाएंगे एंड नंबर ऑफ मेजो फॉर्म्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मैं लूँ ब्यूटेन 2,3-डायोल, ठीक है। यहाँ पे एक कायरल सेंटर है, यहाँ पे एक कायरल सेंटर है, और इसमें क्या होगा? अभी ये सिमेट्रिक है, आधा पार्ट इधर का आधा पार्ट इधर का, सिमेट्रिक भी है। और नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं? 2। इसके अभी D एंड L फॉर्म और मेजो फॉर्म कैसे आएंगे? जैसे इसका मेजो ड्रॉ करना है तो मेजो में क्या आएगा? OH OH। पहले तो फार्मूला देखो, फार्मूला में मैं पुट करता हूँ D एंड L फॉर्म कितने होंगे इस कंपाउंड के लिए? D एंड L फॉर्म्स कितने होंगे? 2⁻2-1, 2 होंगे। एंड नंबर ऑफ मेजो फॉर्म्स कितने होंगे? मेजो फॉर्म्स कितने होंगे? 2⁻2/2 मतलब 1, -1 मतलब 2⁻0, कितना आएगा? एक ही मेजो फॉर्म आएगा। ये तो तुम्हें पहले से ही पता है। इस कंपाउंड के एक आता है मेजो, ये वाला होगा इसका मेजो फॉर्म, ठीक है। इधर आएगा HH। एंड एनाइसोमर्स या D एंड L फॉर्म कैसा होगा इसका? जैसे इधर मैंने कर दिया OH, सेकंड में मैंने कर दिया इधर OH, ये H
H और इसका एक क्या आ जाएगा, एनाइंशोमर आ जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा ये CH3 और इसी का एनाइंशोमर अगर मुझे ड्रॉ करना है तो क्या होगा, इधर आएगा OH H, ये इसका एनाइंशोमर होगा। ठीक है, तो टोटल कितने आ रहे हैं इधर, 2 एनाइंशोमर, ये D एंड L फॉर्म्स है, D एंड L फॉर्म्स 2 और ये आ गया एक मेजो फॉर्म आ गया। ठीक है, सिमिलरली देखो और भी एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मेरे पास कंपाउंड है 1,2-डाइमिथाइल, ये वाला कंपाउंड लेता हूँ, ये कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर। ठीक है, और ये क्या है, सिमेट्रिक है कंपाउंड, तो इधर नंबर ऑफ अभी डी एंड एल फॉर्म कितने आएंगे, 2, एंड नंबर ऑफ मेजो फॉर्म कितने आएंगे, 1। तो इसका मेजो फॉर्म क्या रहेगा, ये सिस वाला इसका मेजो फॉर्म रहेगा। फार्मूला में पुट करो तो ये n = 2 है, सेम है इधर, तो ये एक मेजो आएगा और 2 D एंड L आएंगे, ये ट्रांस वाले, ये एक में D फॉर्म होगा तो इसका ये L फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इधर भी आंसर कितना आ रहा है, 3। ठीक है, अगर मैं 4 कायरल सेंटर लूँ, इवन रखना है अपने को ये, तो अगर मैं 4 कायरल सेंटर लूँ, जैसे अगर मैं इधर कर देता हूँ CH3 OH OH CH3 इथाइल इथाइल। अभी एक भी कंपाउंड क्या है, ये कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है ना, 1 2 3 पे मिथाइल, 1 2 3 पे मिथाइल, 4 पे OH, इधर से भी 4 पे OH, सिमेट्रिक कंपाउंड है। नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने हैं, 4 है, तो इसके अभी D एंड L फॉर्म कितने होंगे। इसमें एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड नंबर ऑफ D and L forms, also find number of mesoforms and draw its mesoforms। क्वेश्चन लिखो इसके लिए, find number of D and L forms, find number of mesoforms and draw mesoforms। क्वेश्चन था find number of D and L forms and find number of mesoforms for this given compound। ये कंपाउंड है अपने पास, इसके नंबर ऑफ D and L फॉर्म कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ D and L फॉर्म्स कितने आ रहे हैं, 2 to the power 4 minus 1, n की वैल्यू 4 पुट करो, कितना आ जाएगा ये, 2 to the power 3 8 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ऑफ मेजोफॉर्म्स कितने आ रहे हैं, मेजोफॉर्म्स के लिए क्या है, 2 to the power 4/2 minus 1 करो, कितने आ जाएंगे, 2 मेजोफॉर्म होंगे। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स 10 होंगे। नेक्स्ट अपने को क्या करना है, इनके मेजोफॉर्म ड्रॉ करने हैं। ठीक है, मेजोफॉर्म ड्रॉ करने के लिए अपने पास 4 कायरल सेंटर है। इसमें सबसे पहले मैं लेता हूँ ये वाला ग्रुप लेता हूँ, CH2 CH3, फिर नेक्स्ट पे आएगा एक CH3 एक H, इधर मैंने लिया ये CH2 CH3। नेक्स्ट कार्बन पे क्या है, CH3 है और एक H है। नेक्स्ट पे क्या है, एक OH है और एक H है। मेजो के लिए मैं क्या करूँगा, OH की इमेज इधर ले लूँगा, OH यहाँ पे लूँगा, CH3 इधर लूँगा, ये एक मेजो फॉर्म हो गया। इधर आ जाएगा ये CH2 CH3, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और सेकेंड मेजो के लिए क्या करना पड़ेगा, ये CH3 इधर कर दो या फिर OH इधर कर दो। ठीक है, एक ये सेम ही रहेगा वो। ठीक है, नेक्स्ट मेजो फॉर्म के लिए इधर आएगा ये CH2 CH3। ठीक है, CH3 मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, CH3 H OH OH, इधर आएगा H H, फिर CH3 का इमेज इधर CH3 और इधर ये आ जाएगा CH2 CH3। तो ये एक मेजो फॉर्म है, सब एक ही साइड में करो, और ये भी एक
मेसोफॉर्म ही है, ठीक है। OH का इमेज OH पे आया, CH3 का CH3, इधर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ये दोनों क्या रहेंगे इसके मेसोफॉर्म्स। 8 एनाइंशोमर्स आएंगे, ठीक है, या 4 पेयर ऑफ एनाइंशोमर्स आएंगे। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स में थर्ड केस है, मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक एंड हैव ऑड नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। यहाँ पे नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स अगर आते हैं ऑड में एक्सेप्ट 1, एक कायरल सेंटर आता है तो इस केस में तो तुम्हें पता ही है, एक कायरल सेंटर अगर आते हैं तो 2 इसके एनाइंशोमर होंगे, ठीक है। उसके लिए फार्मूला नहीं है वैलिड, बाकी 3, 5, 7 सबके लिए वैलिड है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ D एंड L फॉर्म्स एंड नंबर ऑफ मेसोफॉर्म्स देखते हैं, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ अगर कायरल सेंटर आते हैं तो उस केस में नंबर ऑफ आइसोमर्स बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि ऑड नंबर में सिमेट्रीज और भी ज़्यादा बढ़ जाती है उसमें, ठीक है। काफ़ी सारे मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो जाएंगे। तो इसमें नंबर ऑफ D एंड L फॉर्म जो आते हैं वो आते हैं 2 to the power n minus 1 minus 2 to the power n minus 1 by 2, ठीक है। और जो नंबर ऑफ मेसोफॉर्म्स आते हैं वो आते हैं 2 to the power n minus 1 by 2, इतने आएंगे, ठीक है। तो टोटल आइसोमर्स कितने आएंगे, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स या स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे, इनको ऐड करोगे तो कितना बचेगा, 2 to the power n minus 1, इतने आएंगे, ठीक है। इवन और ऑड में ऑड वाला ज़्यादा सिमेट्रिक होता है। जैसे 2 कायरल कार्बन में अपन ने देखा था 3 मॉलिक्यूल बन रहे थे, ठीक है। अभी 3 कायरल कार्बन का भी मैं एग्जांपल लेता हूँ तो उसमें तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये कंपाउंड है, इधर करता हूँ मैं OH, इधर एक OH, यहाँ पे एक OH एंड इधर एक OH, ठीक है। इसमें भी देखो ये CH2 वाला कायरल है क्या, नहीं है, ये एक कायरल है, ये एक कायरल है और ये एक कायरल है। कितने आ गए टोटल, 3 कायरल। ये वाला कायरल है या नहीं, अगर ये और इसका कॉन्फ़िगरेशन अलग है, जैसे ये R हो और ये S हो, तब तो ये डिफरेंट ग्रुप होंगे ना, तब ये कायरल हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी कायरल ही है, कुछ केसेस में कायरल होगा, कुछ केसेस में कायरल नहीं होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने आ रहे हैं, 3। तो इधर मैं फॉर्मूला में पुट करता हूँ, नंबर ऑफ D एंड L फॉर्म कितने होंगे, नंबर ऑफ D एंड L फॉर्म्स कितने आ रहे हैं, 2 to the power 3 minus 1 minus 2 to the power 3 minus 1 मतलब 2/2 आ जाएगा। तो कितना आ रहा है, 4 minus 2, इसमें सिर्फ 2 ही एनाइंशोमर्स बनेंगे, ठीक है। एंड नंबर ऑफ मेसोफॉर्म कितने आएंगे इसमें, नंबर ऑफ मेसोफॉर्म्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ मेसोफॉर्म्स 2 to the power 3 minus 1 मतलब 2/2, 2 ही मेसोफॉर्म आ रहे हैं। टोटल आइसोमर कितने आ रहे हैं इधर, 4, ठीक है। 3 कायरल सेंटर है, अगर असिमेट्रिक होता तो आते 8, ठीक है। तो इधर नंबर ऑफ आइसोमर्स जो है ये अच्छे से याद रखो। इवन नंबर ऑफ कार्बन के लिए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का ही फार्मूला यूज किया जा सकता है। स्टार्टिंग में अपन ने देखा था ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के फार्मूलाज, इवन के लिए सेम आता है टोटल आइसोमर का फार्मूला, लेकिन ऑड के लिए डिफरेंट फार्मूलाज है, ठीक है। तो ये अच्छे से ध्यान में रखो। इसके भी मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। D एंड L फॉर्म 2 ही होंगे, जैसे
या फिर पहले मेजो ड्रॉ करता हूँ, मेजो ड्रॉ करना और भी इजी है। तो इधर 1 2 3 कायरल सेंटर है, तो इधर आ गया ये CH2OH। मेजो के लिए मैं क्या करता हूँ, सब OH, एक मेजो के लिए सब OH सेम साइड में ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। इधर ये आ जाएगा CH2OH, यहाँ पे आएगा H H H, मेजो फॉर्म है ये। इधर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये H और OH को कट कर दो, ये हो गया एक मेजो फॉर्म। दूसरा मेजो के लिए क्या करूँगा मैं, ये बीच वाला OH इधर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। सेकेंड मेजो के लिए ये OH इधर ही रखता हूँ, ये भी OH इधर, ये OH इस साइड में, ये भी मेजो ही होगा। ये CH2OH आ गया इधर, ये CH2OH आ गया। इनके तुम कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करके चेक कर सकते हो, ठीक है। ये भी क्या होगा, एक मेजो फॉर्म ही होगा। इधर देखो, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे आ रही है, ये OH और H कट कर दो, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, ठीक है। नेक्स्ट मैं ड्रॉ करता हूँ एनाइंशोमर्स। एनाइंशोमर में भी इधर है अपना ये CH2OH, फर्स्ट मैं कर देता हूँ OH इधर H इधर, नेक्स्ट OH इधर H इधर, लास्ट का OH इधर H इधर। इधर है क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री, नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसका एक आएगा एनाइंशोमर। इसका एनाइंशोमर कैसे दिखेगा, OH OH H OH, ये इसका एनाइंशोमर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 एनाइंशोमर्स और 2 मेजोफॉर्म्स, टोटल 4 ही आइसोमर आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर तुम कुछ और भी ड्रॉ कर रहे हो, तो जैसे मेजोफॉर्म है, ये OH चाहे राइट में ड्रॉ करो या लेफ्ट में ड्रॉ करो, मेजो तो मेजो एक ही होता है, ठीक है। ठीक है, इधर कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करके भी देख सकते हो। जैसे इधर क्या क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं फाइंड करूँ, इधर ये अभी कार्बन है, C है, पहला तो आ जाएगा ये। नेक्स्ट इधर C के बाद O, इधर C के बाद OH, इधर C के बाद एक O एक कार्बन, तो ये सेकेंड प्रायोरिटी का होगा, ये थर्ड प्रायोरिटी, ये फोर्थ। 1 2 3 S आ जाएगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, S। लास्ट वाले का फाइंड करता हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पे ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। 1 2, इधर ये क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा R, ये S है, ये R है, ठीक है। तो ये अपना कायरल कार्बन हो गया। इधर क्या कर दिया अभी मैंने पोजीशन S और R की, ठीक है। नेक्स्ट अभी इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना है, तो इधर CIP रूल में मैंने एक रूल बताया था। कौन सा रूल, कि R और S में R की प्रायोरिटी हायर होती है, ठीक है। तो इधर हायर प्रायोरिटी R की मतलब ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा। नहीं, दोनों थर्ड सेकंड। फर्स्ट तो कौन सा होगा इसमें, OH फर्स्ट होगा, फिर R की प्रायोरिटी हायर, S की प्रायोरिटी लोअर, ये हो जाएगा फोर्थ। तो ये 1 2 S आ जाएगा, ये आ गया SSR, ठीक है। इधर अभी क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन, इसका रहेगा S, इसका रहेगा R, और इसका क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। अभी इधर पोजीशन चेंज हो गई ना, कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इधर आ जाएगा R, SSR SRR, ठीक है। नेक्स्ट इधर देखो, अभी इधर अगर मैं फाइंड करूँ, फर्स्ट वाला तो ये ऊपर से डायरेक्ट ले लेता हूँ, क्या आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, S, इसका आ जाएगा S, और इसका इसके अपोजिट करना है, इधर अपोजिट हो गया ना, तो इसका भी क्या आ जाएगा S,
नेक्स्ट इसका क्या आएगा, आर आर आर, ये एक दूसरे के क्या है, एनाइंशोमर्स है, ठीक है। और ये एक दूसरे के क्या है, ये और ये क्या है, एनाइंशोमर्स है, नहीं है, ठीक है। मेजो कंपाउंड के एनाइंशोमर नहीं होते हैं, ठीक है। ये अपना अपना, ये एक मेजो कंपाउंड, ये एक मेजो कंपाउंड है, ठीक है। इसमें अभी तुम अगर और भी कुछ पॉसिबिलिटीज सोच रहे हो, और क्या पॉसिबिलिटीज सोच सकते हो, इधर अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि इधर आर एस आर एस, ये अगर एस होगा और ये भी अगर एस होगा तो ये कायरल कार्बन आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। इधर अगर एस सेम अगर आते हैं तो इसके अराउंड तो कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं आएगा ना, फिर दो ग्रुप सेम हो जाएंगे तो इधर कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। तो ये चार ही पॉसिबिलिटी होगी इसमें, ठीक है। यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन एस है, इस कार्बन का भी कॉन्फ़िगरेशन एस है, तो ये वाला कार्बन जो रहेगा वो क्या रहेगा, अकायरल रहेगा, कायरल कार्बन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन इसका कुछ होगा ही नहीं, ना होगा आर ना होगा एस, ठीक है। नेक्स्ट इसमें भी ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये कार्बन कायरल नहीं है, दोनों ग्रुप सेम आ रहे हैं तो ये कायरल नहीं है। तो जो कार्बन कायरल नहीं होता है उसका आर या एस कोई कॉन्फ़िगरेशन आएगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे प्रायोरिटी डिसाइड नहीं होगी ना, इसके और इसके प्रायोरिटी में दोनों सेम ग्रुप की प्रायोरिटी भी सेम ही रहेगी, तो हायर या लोअर प्रायोरिटी नहीं रहेगी, तो ये अकायरल आ जाएगा, ठीक है। तो एस एस वाला एक, आर आर वाला एक, ऐसे दो ही एनाइंशोमर्स फॉर्म होंगे, ठीक है। ये वाला कार्बन कायरल नहीं रहेगा एनाइंशोमर्स में। जब इधर एक एस आ रहा है दूसरा आर आ रहा है तब ये वाला कार्बन कायरल होगा, एक डिफरेंट ये भी डिफरेंट। तो इसमें एक बार एस लिया है, एक बार आर कॉन्फ़िगरेशन लिया है, ठीक है। तो इसके आ गए दो पॉसिबिलिटीज़ और इधर ये आ गई दो पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। क्लियर है। तो टोटल चार ही पॉसिबिलिटीज़ होगी, बाकी और कोई पॉसिबिलिटी इसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है।